हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, एसजीआई कंप्यूटर क्लासेस पे आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसलिए ताकि आपको नए नए वीडियो, चाहे वो एग्जाम रिलेटेड हो या कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो हो, आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम आपके सामने ये चर्चा करने आए हैं कि जैसा कि हम स्कूलिंग लाइफ से ही हमें यह बताया गया कि 7 कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट, 7 महादेश है ना। तो क्या वो 7 महादेश वाकई में है या एक नया डेटा निकल कर आया है कि 6 महाद्वीप हैं? अब ये कैसा है, क्यों है ऐसा, उसकी चर्चा करते हैं। आइए समझते हैं कि क्या गलत पढ़ाया जा रहा है हमें भूगोल। 7 नहीं 6 है महाद्वीप, क्या हकीकत है? जैसा कि हम जानते हैं 6 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, कौन कौन सा है? तो सबसे पहले हम बात करें एशिया की, नंबर 1 पे, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, 5वें पे अंटार्कटिका, 6ठे पे यूरोप और 7वें पे ऑस्ट्रेलिया। ये सीक्वेंस है, यानी अकॉर्डिंग टू एरिया। लेकिन जो रिपोर्ट निकल कर आई है कि नए स्टडी के अनुसार अब क्या कहा जा रहा है कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका बिल्कुल अलग अलग महाद्वीप नहीं है, बिल्कुल एक है। उसके पीछे कारण क्या है कि डॉक्टर जॉर्डन फेथियन की टीम ने यह खुलासा किया है कि बल्कि दोनों एक ही महाद्वीप का हिस्सा हैं। और अगर ऐसा है तो परिभाषा पूरी भूगोल की बदल जाएगी, क्योंकि अब यूरोप और नॉर्थ अमेरिका हम एक मानेंगे। आगे चर्चा करते हैं कि ऐसे दुनिया में अब 7 नहीं 6 महाद्वीप होंगे अगर ये रिपोर्ट सही हुआ तो। अब ये रिपोर्ट कहता क्या आगे, अब ये आपको मैप में दिख रहा होगा है ना, कि जैसा आप ये देखेंगे कि ये आपका एशिया वाला पार्ट है ना, इसके बाद ये अफ्रीका का पार्ट है, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, इसके बाद ये साउथ अमेरिका का पार्ट दिखेगा, ये अफ्रीका दिखेगा, इसके बाद ये नीचे आपका अंटार्कटिका दिखेगा है ना, और यहां यूरोप दिखेगा, और ये आपको यहां दिख जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। तो अभी कहता क्या है कि अभी दुनिया में 7 महाद्वीप माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 7 महाद्वीप माने जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन अभी तक दुनिया में 6 नहीं 7 महाद्वीप ऐसा माना जाता है। अब ये हाईलाइट क्या निकल कर आया कि नए स्टडी के अनुसार दुनिया में केवल 6 महाद्वीप हैं। यूरोप और उत्तरी अमेरिका एक ही महाद्वीप का हिस्सा है। किसने कहा? तो डॉक्टर जॉर्डन फेथियन की टीम ने खुलासा किया। दुनिया में कई देशों के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाता है, ये आप भी जानते हैं। ताकतवर देश क्या करते हैं? खुद को दूसरों से बेहतर बताने के लिए इतिहास की जानकारी को बदलते रहते हैं। जैसा देश हमारा गुलाम था, तो आप देख सकते हैं कि सनातन धर्म को बिल्कुल निकृष्ट बता दिया गया, और जो अंग्रेज आए या यूरोपियन जो आई कंट्री आई यहां, और अपने धर्म को बिल्कुल प्रमोट किया उन्होंने, है ना। तो ये होता ही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो, चाइना क्या कहता है? तिब्बत को अपना अधिकार बताता है, चाइना सी को अपना अधिकार बताता है, जापान से कभी लड़ाई होती है उसकी, है ना। तो ये बिल्कुल शुरू से ही रहा है। तो पर ये क्या ऐसा भूगोल के साथ भी हो सकता है क्या? क्योंकि इतिहास तो बदलता रहता है, क्या भूगोल ही बदलेगा? अगर ये एक नई स्टडी की माने तो जी हां, हमें जो अब तक भूगोल बताया जाता रहा वह गलत है। जॉर्डन की अगर टीम की बात माने तो स्कूल के स्तर पर मूलभूत जानकारी के तौर पर हमें यही बताया जाता रहा है कि हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, जैसा कि मैंने बताया। अगर आप देखोगे पर असल में केवल 6 महाद्वीप हैं। यूरोप और उत्तरी अमेरिका एक ही महाद्वीप पे हैं। कारण क्या है कि अगर हम अपने पृथ्वी को देखें तो इस नजरिए को हमेशा बदल सकता है। डर्बी विश्वविद्यालय में डॉक्टर जॉर्डन फेथियन और उनकी टीम ने एक सबूत पेश की। उनका मानना है कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप अलग अलग नहीं है, वो एक ही भाग के हिस्सा है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब पृथ्वी आग का गोला था तो पेंजिया और पैंथलासा था, है ना। तो जब टूटता है दोनों में तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड 2 भागों में डिवाइड होता है। धीरे धीरे ठंडा होने पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण फिर ये 7 महादेश में बदल जाते हैं। लेकिन इनका मानना है कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप अभी भी टूटने की प्रक्रिया में है, यानी अभी भी वो अलग नहीं हुआ पूरी तरीके से। अगर इसकी बात माने और हम उदाहरण दें, भारत जो गोंडवाना लैंड का पार्ट माना जाता है, अगर वो अभी भी हिस्सा होता तो भारत क्या होता? एशिया का पार्ट नहीं होता, अफ्रीका का पार्ट होता, जो गोंडवाना लैंड है ना। क्योंकि टूटा तो हम अलग हो गए। तो जिसका मतलब है कि वे वास्तव में एक बड़े महाद्वीप का हिस्सा हो सकते हैं, उत्तरी अमेरिका और आपके यूरोप। असली महाद्वीप क्या है? तो हमें आसमान से जो पृथ्वी दिखाई देती है उसके मुताबिक दिखाई देने वाले भूभाग को हम मोटे तौर पर 7 भागों में बांटते हैं सैटेलाइट के जरिए। पर असल में महाद्वीप का सही विभाजन क्या है? टेक्टोनिक प्लेट के जरिए होना चाहिए, जो ज्योग्राफी वाले मानते हैं, है ना, जियोफिजिस्ट वाले मानते हैं। जो वास्तविक में महाद्वीप बनाती है।
भले ही उनके कुछ हिस्से पानी के नीचे ही हों, वे हिस्से पानी के बहुत नीचे नहीं है, यानी वे हिस्से महासागर के हिस्से नहीं हैं, है ना। अगर आप देखोगे तो अगर मैं बात करूं कि ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, देखो ये नॉर्थ अमेरिका है और ये यूरोप है, ये वाला हिस्सा अभी भी टूट रहा है। क्या हो रहा है? अभी भी ये टूट रहा है। तो ऐसा माना गया कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका दोनों कंबाइंड हैं, दोनों एक ही हैं, इसीलिए इसे अलग नहीं मान सकते हैं। अगर ये थ्योरी सही हो गई तो पूरा परिभाषा बदल जाएगा ज्योग्राफी का। कितने महादेश पढ़ेंगे अपन? तो 6 महादेश पढ़ेंगे, है ना। अगर आप देखोगे कि इनका कहना है कि 2 अलग अलग प्लेटें नहीं है, ये मानते आ रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें करीब आज से 5.2 करोड़ ईयर पहले पूरी तरह से अलग हो गई। इससे बीच में अटलांटिक महासागर बना और जिससे 2 महाद्वीप उससे बट गए। क्योंकि आप देखोगे कि मैप में, जो वर्ल्ड का मैप है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच आपको अटलांटिक सी दिखेगा, जो पूरी तरह से एस के रूप में दिखाई पड़ता है। लेकिन अब डॉक्टर फेथियन के शोध ने इस विचार को उलट दिया। उन्होंने और उनकी टीम ने उन्नत भूवैज्ञानिक विश्लेषण के जरिए पाया कि ये प्लेटें अभी भी फैली हैं, पूरी तरह से टूटी नहीं हैं। अगर तो 2 नहीं, एक ही भूभाग है। इस खोज का सीधा मतलब यही है कि हम 2 महाद्वीप जो मानते थे, अब एक ही भूभाग हो सकता है। अगर यह सच है तो पृथ्वी के भूगोल को फिर से डिफाइन किया जाएगा, परिभाषित किया जाएगा, और स्कूलों में हमें यह सिखाना बंद करना होगा, या कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमें यह बताना बंद करना होगा। क्या बंद करना होगा दोस्तों? बंद करना होगा कि पृथ्वी पर ये देखो, जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, अब ये कहना है इनका कि सर ये अभी भी ज्वाइंट है, अभी भी पूरी तरह से टूटा नहीं है। और जब नहीं टूटा है तो फिर आप अलग कैसे मानोगे? दोस्तों आपको यहीं पे दिखेगा अटलांटिक ओशियन, यहीं पे अटलांटिक ओशियन देखने को मिलेगा, है ना। इसके बाद अगर आप देखोगे इनका, अब ये गोंडवाना रिसर्च पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन का सबसे अहम हिस्सा क्या है? आइसलैंड है, जो अब उत्तरी अमेरिका और यूरोप को जोड़ने वाला भूवैज्ञानिक गोंद प्रतीत होता है। फेथियन की टीम ने खुलासा किया है कि जो आइसलैंड द्वीप है और ग्रीनलैंड आइसलैंड अलग अलग संरचनाएं नहीं है, इसके बजाय उनमें उत्तरी अमेरिका और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के भूवैज्ञानिक टुकड़े शामिल हैं। और अगर ऐसा है तो फिर 2 महादेश की जरूरत ही क्या है ना। तो यह इसका मतलब है कि आइसलैंड एक बहुत बड़ी संरचना का हिस्सा है, जो वर्तमान में हम 2 महाद्वीपों को कहते हैं। फेथियन ने इस खोज को भूवैज्ञानिक अटलांटिस बताया, जो समुद्र के नीचे खोए हुए महाद्वीप के छिपे हुए टुकड़ों के बारे में बताता है। अगर डॉक्टर फेथियन और उनकी टीम के नतीजे सही साबित हुए तो फिर से पृथ्वी के भूगोल को नए सिरे से लिखने की जरूरत होगी, और ऐसे में 7 महाद्वीपों की जगह हमें क्या मानना पड़ेगा? 6 महाद्वीप मानना पड़ेगा, है ना, जिसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप के भाग होंगे। यह भले ही मुश्किल लगे, लेकिन इसके सबूत बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होगा, कारण क्या है कि लगातार हो रहा है बदलाव। महाद्वीपों की टेक्टोनिक प्लेटें पहले की तुलना में कहीं अधिक जुड़ी हुई है, और महाद्वीप एक गतिशील और हमेशा बदलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा रही है। जैसे जैसे टेक्टोनिक प्लेटें बदलती और फैलती है, वैसे वैसे महाद्वीप क्या होते हैं? डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। उसी के कारण आज हम 7 महाद्वीप देखते हैं, ठीक है। तो अब याद रखिएगा कि यह पहली बार नहीं है जब डॉक्टर फेथियन ने पृथ्वी के छिपे हुए भूगोल के बारे में बताया है। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच एक प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट की उनकी थ्योरी रही है। इस विचार का भी समर्थन करती है कि पृथ्वी के महाद्वीप लगातार बदलाव की स्थिति में है। जो डेविस स्ट्रेट है, इसके नीचे डूबा या प्राचीन भूभाग इंग्लैंड के आकार का है, और प्लेट टेक्टोनिक की गतिशील प्रकृति के बारे में एक और महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करता है, जो भविष्य में होने वाले बदलावों को बताता है। तो आप जो डॉक्टर फेथियन हैं, उनकी सोच के बारे में क्या कहते हैं? क्या आपको लगता है कि उनकी थ्योरी सही है? और अगर सही है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अब से जो महादेश है वो कितने होंगे? 6 होंगे। और अगर उनकी थ्योरी नहीं मानी गई तो एज यूजुअल 7 महादेश हैं। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।